हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारी आवाज को कुछ समय के लिए दबा तो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। जो सच्चाई है हम बोलेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। महिला आयोग सदस्य का मेरा जवाब देने की नहीं है। एक बात सदस्य का जवाब बिल्कुल 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 मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिर आपकी कौन सी मजबूरी थी कि महिला दिवस पे भी आपको झूठी दो शब्द नहीं महिलाओं के सम्मान में बोले गए? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी? अब सवाल सुन लीजिए ना। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि राहुल गांधी के लिए आजमगढ़ का रेप नहीं है, जोधपुर का रेप नहीं है, हाथरस का रेप है। राहुल गांधी आखिर कौन सी राजनीति करने हाथरस गए थे? राहुल गांधी जो एनसीआर भी कहती है कि राजस्थान जो है अव्वल नंबर का रेप के मामले में अव्वल नंबर का राज्य है, अव्वल नंबर का राज्य। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन वो नहीं निकल करके आई हैं और लग रहा है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है, प्रयासरत है। अपने फैसलाबाद में, कायमगंज में महिला रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने कदम रखे हैं। हमें याद है कि हम लोग जब स्टूडेंट टाइप में थे उस समय यहाँ कमलेश चौहान की शिक्षिका और तो वो केवल पूरे जिले में, पूरे शहर में वही स्कूटर उस समय चलाती थी, तो बड़ा अजूबा माना जाता था कमलेश चौहान को। लेकिन आज हम लोगों ने अध्ययन किया है, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी पहुंच बनाई है और बिल्कुल जो पुरुष संवर्ग है उससे कंधे से कंधा मिलाकर के महिलाएं काम करने के लिए आगे आई हैं। यहाँ तक कि जो मेहनत के काम है उनमें भी महिलाएं पीछे नहीं दिख रही हैं। हमने कई जगह थ्री व्हीलर चलाते महिलाओं को देखा है। इस तरह के जो मेहनत के काम है उनमें भी महिलाओं ने अपनी हिस्सेदारी खुद हासिल कर ली है। हालांकि इस सारे प्रसंग का दूसरा पहलू है, हम पिछले एक साल से तमाम ऐसी घटनाओं को लेकर के कलंकित हुए हैं, जिसको लेकर के राजनीति भी हुई है, तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं और उस तरह की अवधि बंद नहीं है। तो ये जो मिशन शक्ति अभियान के कार्यक्रम है, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के अनुभव हैं, जो जागरूकता अभियान है, वो समाज पर कितना असर डाल रहा है, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। और निश्चित रूप से जब बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं तो एक माहौल तो बन ही रहा है कुल मिलाकर। हमें याद है कि महिला दिवस पर आमतौर पर औपचारिकता होती रही है, कार्यक्रम होते जरूर थे, लेकिन इस बार जो धूम रही है पूरे दिन महिला दिवस के कार्यक्रमों की, उसको लेकर एक नई कीर्ति, नई चमक जरूर दिखाई पड़ रही है। तो ये जो घटनाएं होती रहती हैं समय समय पर, जिन पर सरकार अब कुछ नहीं लगा पा रही है, कानून सख्त हो रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों पर कोई उनका असर नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को हम मिला करके आज चर्चा करेंगे। स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं महिलाएं, लेकिन अनाचार और अत्याचार जो महिलाओं पर है वो खत्म नहीं हो रहे हैं, चाहे दहेज के लिए प्रताड़ना हो और चाहे और अन्य मामलों में। और इसके यही कारण है कि महिला थाने और महिला चौकी, महिला हेल्प डेस्क बढ़ने का मतलब क्या माना जाए? इसके मतलब ये माना जाए कि महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही। हमारे समाज की अवधारणा ऐसी होनी चाहिए कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं कम हो। और जब मिशन शक्ति अभियान जैसा अभियान चल रहा है तो उसमें थानों की संख्या बढ़ने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। तो आज की चर्चा में हम लोग शरीक होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े रहे हैं, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं भाजपा के,
मुक्त बोध पालीवाल कमालगंज से जुड़ रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। विवेक नारायण मिश्रा जी रास्ते में हैं और जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं कन्नौज से। समाजवादी पार्टी से राधे श्याम है, छात्र सभा के अध्यक्ष रहे हैं, युवा नेता है पार्टी के। और कौशलेंद्र यादव जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो ये पैनल है आज का। अब सीधे आपको महिला दिवस की ओर लिए चलते हैं और शुरुआत हम चाहते हैं कि शुभम तिवारी से करें आज। शुभम तिवारी इन सारी चीजों का जो उल्लेख किया है निश्चित रूप से गौरव भी है, और गौरव के साथ में जो घटनाएं होती रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत की ओर भी इंगित करती हैं। ये सब चीजें समाज में जो महिलाओं का स्थान, आबादी का जो स्थान हमारे वेद पुराणों में वर्णित है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के हम कब तक सतर्कता होते रहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा कि महिला दिवस पहले जिन पे कार्यक्रम हुआ करते थे और इस सरकार में जो है उन्होंने एक नया उस पर आडंबर करना शुरू कर दिया। मैं इसे आडंबर इसलिए बोलूंगा कि कहीं ना कहीं भारतीय झुंझोरा पीटना, बड़े बड़े प्रचार प्रसार करना, असलियत को छुपाना, क्योंकि महिला शक्ति का बखान करना, ये अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने इसे भी प्रचार का माध्यम बना दिया है। जबकि इसके इतर जो मैं अब बोलना चाहता हूं इस बात पर, भारतीय जनता पार्टी के साथी उस बात को नोट कर लें क्योंकि बड़ा जरूरत पड़ने वाली है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, ना मैं यहां पर कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो रिकॉर्डेड है। आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग शर्मा जी का कथन है तो मैं आप सबके सामने पटक पर रख रहा हूं, और जहां तक मैंने उनके कथन को समझा है, सारी लोगों के लिए मुंह छुपाने की बात यहां पर उन्होंने कह दी है महिला आयोग के सदस्य ने। पहली बात तो मैं उनका कोटेशन दे दूं कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस समय महिला अपराध बढ़ रहे हैं तो एक सदस्य कर भी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकती है। कम से कम 4 सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। उसके बावजूद भी इसका निस्तारण पाना मुश्किल है उत्तर प्रदेश के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय रेखा शर्मा जी ने जो अपने बयान में कहा है, उन्होंने कहा है कि नेताओं और पुलिस के गठजोड़ के चलते महिला उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़ा बोला है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर ये घटनाएं छुपा ली जाती हैं महिला उत्पीड़न की। मैं नहीं बोल रहा, महिला आयोग की सदस्य आदरणीय रेखा शर्मा जी का बयान है। उन्होंने इसके बाद एक बात और बोली है, भारतीय जनता पार्टी वाले ध्यान से सुने तब उस पर प्रकाश दे तो बेहतर होगा। उन्होंने साफ कहा कि जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न का दर बढ़ रहा है उस हिसाब से उन्होंने उनमें आग्रह देते कि पुलिस को अपना रवैया सुधारने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये जो किया जाता है आंखें ना पड़े उन समस्याओं की। अगर उनके पास जानकारी होती है तो उनको अफसोस होता है कि उसमें कहीं ना कहीं नेता और पुलिस का जो गठजोड़ है उस वजह से उस महिला की आवाज को दबा दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ इस चीज को एक जो है राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर अगर सच्चाई के साथ स्वीकार किया जाए तो रेखा शर्मा जी की बात पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। और हमने कहता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंतन करना चाहिए कि स्वयं उनकी जो अपॉइंट की हुई सदस्य महोदया है वो स्वयं ही सरकार है। काला इतिहास है यहाँ पर फिर मुझे पड़ेगा शक्ति के रहने जी बोलिए। ठीक सुबह ठीक है। जी 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 शेखर जी, मैं एक श्लोक से शुरुआत करूंगा अपने वक्तव्य की। जैसा कि सभी ने ये सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। मिशन शक्ति कोई आज से नहीं चल रहा है, ये जो नया एक कलेवर सा ऐसा प्रकट कर दिया है, ऐसा हमेशा से हमारा सदियों से बहुत कुछ चल रहा है। हम देख पा रहे हैं मिशन शक्ति कोई आज से नहीं, बहुत पहले से। हम आप कम से कम साल में 2 बार अगर गौर करें
तो 9 दिन तक हम लोग जो काम आओ गुरु का पूछ कराते हैं। तो ये सब जो ये तो एक वही सरकार कोई नई चालू कर दे वो एक अलग बात, लेकिन अभी मैं अभी विषय के साथ के कहता हूँ और सकारात्मक सोच के साथ, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा, और जो हकीकत होगी वो सकारात्मक सोच के साथ मिलेगी। जैसे आपने कहा तो मिशन शक्ति, भाई शक्ति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अलग बात है कि कितनी शक्ति इसको जागरूक करने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, फिर जो है उसका असर तो अवश्य होता है। और हुआ क्या, इसे नहीं क्राउड आ रहा बहुत जोर, मिश्रा जी की तरफ से काफी क्राउड आ रहा है। नाम तो शीशा बंद करें, हम तो गाड़ी शीशा बंद करें। हाँ विवेक जी आप ही बोल लीजिए, विवेक जी आप बोल लीजिए फिर। जी देखिए, आज आपने जो विषय रखा है तो और सत्ताधारी ये विषय है कि संवैधानिक बाध्यताओं के चलते भारतीय जनता गांधी जी और महिलाओं तो और आज उसी विषय पर चर्चा हो रही है। महिलाओं के लिए हुआ वो कांग्रेस ने किया, आजादी के बाद से देश में हुआ है महिला सशक्तिकरण के लिए तो पूरा कांग्रेस ने किया। चाहे में जो हत्याएं होती थी उसको बनाया, से पहले शादी बनाया और देने का कानून कांग्रेस ने बनाया। महिलाओं को अपने गांव में नौकरी देने का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम आंगनबाड़ी कांग्रेस ने चलाया। ऊपर संतान को माता आसमान सरकारी कोई योजना हो या स्कूल में दाखिले का सवाल हो, बच्चे चलिए उपाय विवेक की बात पूरी आवाज होने के बाद माता के दी। ठीक है सर, ठीक है राधे से बोलिए। नहीं बोलिए जी। हमने कहा तो महिला दिवस मिशन शक्ति के आज चर्चा कर रहे हैं। तो कई मिशन शक्ति कारगर है और शक्तिशाली बनाया जा रहा है महिलाओं को, ऐसा आभास अभी जमीन
हो सकता है कि कागजों में बजट खर्च हो रहा हो, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जा रहे हो, वहां पर एक तरह से फंक्शन टाइप का करके उसको जो है एक आलम पूरा कर दिया जा रहा हो, लेकिन जमीन पे सुरक्षित और सख्त उसको सप्रस और खाली आज महिला दिवस का मिशन शक्ति भी बड़ी खुशी के साथ तो आज के ही दिन के सिविल लाइन थाने की आंगनबाड़ी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। चौरी चौरा में एक महिला को घर में घुसकर उसकी हत्या हुई है। एटा में एक महिला के सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कई हजार महिलाओं ने दंडवत तरीके से मतलब घिसलते हुए रोजगार मांगा है सरकार से और कहा कि शिक्षक भर्ती दो सरकार। महिला आज जो मिशन शक्ति के दावे हैं, कुछ दिनों पहले आपको ज्ञात हो फर्रुखाबाद की ही भाजपा की नेता है माननीय मिथिलेश अग्रवाल जी, वो महिला आयोग के पदाधिकारी भी है। उन्होंने जो वहां इकट्ठे किए, उनके पास जो फरियाद पहुंची, उसके बाद उन्होंने पत्रकार को वार्ता में बताया क्या तस्वीर थी जो उत्तर प्रदेश सरकार उसे जो है बड़ी जो काबिले तारीफ जिसे समझती है, उसे उन्होंने खुद बयां किया था अपने मुंह से। और मिशन शक्ति वो लोग चलाएंगे जो उन्नाव से हाथरस तक, बदायूं तक उनके हाथ रंगे हुए हैं साजिशों में। मिशन शक्ति चलाकर महिलाओं को वो लोग कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं? जो सबरीमाला मंदिर में घुसने पर महिलाओं को आप लगाते हो, उनका विरोध करते हो कि वो नहीं घुस सकती। जहाँ आज बराबरी की बात हो रही है, सामाजिक भेद के खिलाफ तमाम लोग क्रांति पैदा कर रहे हैं और वही वो लोग मिशन शक्ति का आगाज कर रहे हैं जो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को घुसने के पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज तक प्रदेश में तो एक ही काम चल रहा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, और उसमें दो लाइनें और बढ़ गई उत्तर प्रदेश में। अंधेर नगरी चौपट राजा दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में आया। यहाँ दिन दहाड़े रेप है और रात भर गांजा है, अंधेर नगरी और चौपट राजा है। कुछ भी यहाँ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी सुना नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा महिला अपराध उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं और कहीं भी समाज की बेटियां, माताएं, बहनें उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है और इस तरह की भीभत्स घटनाएं होती हैं। सरकार पूरी तरह से साजिश में लगी हुई नजर आती है। तो निश्चित तौर पर मिशन शक्ति चलाया जाए, अच्छी बात है, बजट खर्च किया जाए, अच्छी बात है, लेकिन समाज की महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो और जो आप बजट खर्च कर रहे हैं वो जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे, तब तक ठीक है। और लोगों भाई शेखर जी, महिला सशक्तिकरण के लिए हमने अपने महिला का स्थापना किया है और जैसा हमारी सुरेश अग्रवाल जी ने यथार्थ को स्वीकार किया है कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा की भावना है, तो उन्होंने, हम ये तो स्वीकार करते हैं कि महिलाओं के प्रति असुरक्षा की भावना है। हमारी ये लाइन समय समय पर विद्यालयों में जाकर और उन्हें जागरूक किया है। हमें इससे किस तरीके से, किस
तरीके से इसका विरोध करते हुए हमको जो है अपनी शक्ति के अनुसार जो इस तरीके का अत्याचार करने वाले हैं उनसे कैसे निपटना है। इसमें सीधे महिलाओं आवाज नहीं आ रही जाती है और हम बराबर इस की ओर निगाह बनाए रहते हैं। हमारी पुलिस, महिला पुलिस इसके लिए सदैव तत्पर रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सीधे आदेश हैं कि कोई भी किसी भी महिला के प्रति कोई प्रताड़ना की बात आती है तो पुलिस प्रशासन अपना एक्शन ले के लिए अलग से महिला हेल्पलाइन लगाई हुई है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है। मुझे अपने साथियों से ये अपेक्षा भी नहीं थी कि इस बड़े दिन पर भी वो राजनीति करेंगे और भूल जाएंगे कि वो दो शब्द भी इन महिलाओं के लिए कह देते तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन शायद उनकी राजनीतिक मजबूरी या मानसिक दिवालियापन भी हो सकता है कि वो हर मुद्दे पर राजनीति करना पसंद करते हैं। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं सबसे पहले तो देश की आधी आबादी नारी शक्ति को नमन करता हूं इस महिला दिवस पर और चंद लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है, स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है, स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है, मामी मौसी बुआ है तो स्नेह का सत्कार है, स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, स्त्री अगर साथी है तो सुख की सतत संभावना है, और अंतिम पंक्ति है, स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परमात्मा है। तो कुल मिलाकर स्त्री, महिला हमारे जीवन में निश्चित तौर पर परमात्मा के बाद अगर किसी का महत्व है तो वो स्त्री का है। और मैं तो कहता हूं कि स्त्री का महत्व परमात्मा से भी बड़ा है। स्त्री यानी महिला की जिम्मेदारी किसी दल से बांध देना, किसी दल की सीमाओं में समेट देना, मुझे नहीं लगता है कि ये उचित वक्तव्य होगा। हमारे साथियों की मजबूरी हो सकती है, हमारे डिबेट में बैठे साथियों की मजबूरी हो सकती है कि वो स्त्री को दलों में बांट दें, स्त्री के लिए काम करने की महिला शक्ति या इन सब चीजों को एक दल से जोड़ करके देखें। ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है और सत्ता लोलुपता दिखाते हुए ये प्रश्न करते हैं। मैं केवल आईना दिखाने के लिए एक शब्द बोलूंगा कि जिन्होंने स्त्री कल्याण की योजनाएं हो चाहे समाज कल्याण की योजनाएं, एक परिवार को केवल और केवल एक परिवार को वो योजनाएं समर्पित कर दी, उन्हीं के नाम पर समर्पित कर दी, एक परिवार और कुछ व्यक्तियों के नाम वो योजनाएं समर्पित हो गई। उनका यथार्थ से कोई नाता नहीं था। इस देश में चूल्हा फूकते हुए आधी आबादी चूल्हा फूकते हुए अपनी आंखें खो देती थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली, देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली तो सबसे पहला बीड़ा उन्होंने वही उठाया और उज्ज्वला योजना लेकर के आए। उज्ज्वला योजना में 8.5 करोड़ से ज्यादा घरों को हमने चूल्हा मुक्त कर दिया, उनको धुएं में दम घुटने से रोका है, उनकी हमने वो तकलीफ हरी है। चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे महिला शक्ति केंद्र योजना हो। और आपको मालूम होगा कि अभी लॉकडाउन में भी हमारी, देखिए ये कोई कहने का विषय नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, ये हमारी जिम्मेदारी है और महिलाओं के प्रति भी जिम्मेदारी है और राष्ट्र के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना काल में जिस तरीके से चीजें उभर कर आई, हमारी महिलाएं भी सतत काम में लगी और उसके बाद हमने क्या किया, स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के बने हुए थे, वो जो उत्पाद बना रहे थे, हमने उत्पाद को एक पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट सरकार ने खरीद करने का काम किया। उसके बाद महिला ई हाट हमने प्रारंभ किया, इसीलिए ई हाट लेकर के आए कि जो महिलाएं छोटे छोटे कामगारों में लगी थी, स्वयं सहायता समूह बना के काम कर रही थी, उनके प्रोडक्ट को पहचान मिले और आगे उनका प्रोडक्ट जाए। निर्भया फंड, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे साहब, निर्भया फंड बना करके जो भूल गए, निर्भया को केवल वोट बैंक बना दिया और फंड बना के बजट में घोषणा कर दी और भूल गए। हमने उस निर्भया फंड का उपयोग किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी निर्भया फंड से हम चला रहे हैं। वन स्टॉप स्कीम हम लेके आए उसी फंड से। उसके बाद चाहे सुरक्षित मातृत्व आश्रय सुमन योजना हो,
और उससे भी बड़ी मैं आपको बता दूं कि जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो हमारी सरकार सबसे पहले लेकर के आई है। स्वाधार घर योजना हो और उसके बाद चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो। आपको मालूम होगा कि हमारे घर में जब बेटी पैदा होती है तो लोगों को बड़ी तकलीफें हो जाया करती थी। हमने उस पर भी काम किया और हम सुकन्या समृद्धि योजना लेकर के आए। आज आधे पैसे उसके सरकार भरती है और आधे आप 12 रुपए में है सूचना विभाग इन सबकी जानकारी देता है। हाँ विकास जी को सुना आपने? हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना और बड़ा अचंभा हुआ। वैसे विकास जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी कविता पढ़ी, मैं उसका उन्हें साधुवाद करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो खुद लज्जाहीन हुए, जो खुद लज्जाहीन भी पढ़ लेते ना। आपकी राजनीतिक मजबूरी कहाँ आड़े आ गई? आपकी राजनीतिक मजबूरी कहाँ आड़े आ गई? जो दो शब्द नहीं महिलाओं के लिए बोल सकते, जिनके लिए हर चीज वोट बैंक होती है, वो यहाँ पर भी वोट बैंक तलाश रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है श्रीमान जी, ये पूरा देश देख रहा है। जिनकी संवेदनहीन है आप, जो व्यक्ति जिसके अंदर संवेदनाएं नहीं है, केवल वोट ही उनके लिए संवेदना का कारण बनता है, उसे पूरे देश और पूरी जनता देख रही है। इसलिए आपसे अपेक्षा इससे ज्यादा है भी नहीं इस देश को। क्या आप बोले? आपकी परमिशन हो तो हम हो जाते हैं, थोड़ी शर्मिंदगी कर लिया कीजिए, सुन लिया कीजिए, चौड़ी छाती करिए, सुनने की क्षमता रखिए। बोलिएगा नहीं कि सुनने के लिए आपके पास महिलाओं को बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास केवल सत्ता हासिल करने के लिए बोलने के लिए है। महिलाओं के लिए भी दो शब्द बोल लीजिए। अरे भाई साहब, अनुरोध है कि शुभम जी चुप हो जाओ, इतने बेशरम हो चुके हैं कि सुनने की भी क्षमता नहीं रखते हैं। सुनिए मेरी बात। बेशरम तो आप भी हो गए हैं, जो बार बार चुनाव हारते हैं फिर भी चुनाव लड़ने चले आते हैं। तो ये बेशर्मी नहीं है क्या? अगर आप मेरी बेशर्मी को जोड़ते हो तो आप तो बहुत बड़े बेशर्म हैं। जो लज्जाहीन है वो लाभ बताएंगे हो चुके हैं श्रीमान जी। डरिए मत, सुनिए। अरे डरते तो आप है साहब, डरते तो आप हैं। ओछी राजनीति करते हैं, चाहे राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस हो, चाहे महिला दिवस हो, कि आप अपनी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। आप डरना आपके जहन में होगा, क्योंकि आप गंदी राजनीति करते हैं भाई साहब। सुनने की क्षमता आपको है नहीं। महिला शक्ति आपने बिल्कुल सही बोलने का जब आपको बोलने का मौका मिला, आपने क्या किया? आपने सरकार को कोसा, आपने इधर उधर की बातें की, आपने महिलाओं के लिए दो शब्द बोले क्या? आप मुझे बताइए, आपने महिलाओं के सम्मान में क्या बोला? आप दो शब्द बताइए, आपने अगर बोले हो। आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, इतने बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन आपने दो शब्द भी नहीं महिलाओं के सम्मान में बोले, दो शब्द भी। सदस्य आपके ऊपर आरोप लगा रही है, उसका तो आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि महिला शक्ति को चाहिए और वो भाजपा से तो बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जितने महिला उत्पीड़न हो रहे हैं सबसे ज्यादा तो भाजपा वाले भैया। निर्भया फंड क्यों बनाया था आपने? इस देश की जनता को जवाब दे दीजिए, निर्भया फंड क्यों बनाया था? आप बताइए ना। आप महिलाओं की इतनी वकालत करते हैं। गोपाल कांडा किस पार्टी के विधायक थे? गोपाल कांडा किस पार्टी के विधायक थे? बताइए ना भाई साहब, बताइए। भी बनाई मदेरणा याद है ना? किस पार्टी के नेता थे? किस पार्टी के नेता थे? अरे भैया, पूरा देश जानता है आप ये व्यक्तित्व, पार्टी की आत्मा को पूरा व्यक्तित्व जानता है। इसलिए आप महिला सम्मान पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। आप महिला सम्मान पर इसीलिए कुछ नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि आप गोपाल कांडा जैसों की विरासत को आगे ले जा रहे हैं, आप मदेरणा जैसों की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। इसीलिए आपके लिए महिला सम्मान कोई मायने नहीं रखता है। वोट बैंक के ही नजरिए से आप देखते हैं महिलाओं को। सेंगर के समर्थक होके आप ये बातें कर रहे हैं, आपको शोभा जेल में है। आपकी तरह बचाए नहीं जाते हैं। जिनकी सीढ़ियां आई, पूरे देश ने देखी वो सीढ़ियां, आज वो कहाँ है कांग्रेस पार्टी में? ये पूरा देश जानता है भाई। आप महिमा वंदन करते हैं ऐसे लोगों का जिनकी सीढ़ियां आती हैं, जिनकी है आपकी सरकार में हुई है। ऐसा भी नहीं कि अन्य सरकार में हुई है। सुनेगा कोई नहीं, डिबेट छोड़ रहे हैं। और सुनिए, और उज्ज्वला योजना की जो आप बात कर रहे हैं ना, जरा जाके देख लीजिए दोबारा मोदी जी के दिए हुए कितने सिलेंडर रिफिल हुए हैं। जरा आंकड़ा जुटाइए साहब। और सुनिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न का दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मुंह छुपाने वाली बात है आपके लिए विकास जी।
मैं नहीं कह NCRB रहा के हूँ। आंकड़े भी पढ़ लेना, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े भी कर लेना। ये पिछले ही महीने की बात है जो आंकड़े मैंने आपको दिए थे। उन आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान महिलाओं के साथ रेप में नंबर 1 है। नंबर 1 राजस्थान में किसकी सरकार है? आप बताइए, आप बताइए ना। राजस्थान के जोधपुर में रेप होता है तो राहुल गांधी वहां नहीं जाते हैं, क्यों? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। डरते हैं क्या आप? महिला आयोग के सदस्य के बयान से डरते हैं क्या डर है आपको? अरे भाई, आप NCRB के आंकड़े क्यों नहीं उठा के देखते हैं भाई साहब? आप क्यों नहीं वो आंकड़े उठा के देखना चाहते हैं? महिला उत्पीड़न अलग तरीके का विषय है, एक जघन्य अपराध है, एक जघन्य अपराध है बलात्कार। आपकी राजस्थान सरकार उसमें अव्वल दर्जा हासिल किया है उसमें। क्या मेरा बात कर रहे हैं विकास जी? आप आपकी महिला आयोग के सदस्य आप और आपकी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप इधर उधर की बातें करते घूम रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताइए ना, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अरे क्या हो भाई, गया? आप अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहते। हम करे सो लीला और दूसरा करे सो रासलीला। आप राजस्थान में रेप कराते हैं, 14 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। राजस्थान का रेप नहीं है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए राजस्थान का रेप नहीं है, लेकिन राहुल गांधी आगरा में रोटी सेकने, हाथरस में रोटी सेकने चले जाते हैं, वहां राजनीतिक मजबूरी है। राहुल गांधी के लिए आजमगढ़ का रेप नहीं है, कारण कि वहां आरोपी जो है एक उनके वोट बैंक के हैं, इसलिए राहुल गांधी के लिए आजमगढ़ का रेप नहीं है। रेप नहीं है। अरे भैया, जवाब इस पर दे दो ना, जवाब इस पर दे दो। जवाब लेने का बहुत शौक है लेकिन देना नहीं चाहते। कांग्रेस के जन ना जनता को जवाब देने में विश्वास रखते हैं, ना किसी साथी को जवाब देने में विश्वास रखते हैं। जी, रेखा शर्मा जी ने भाजपाइयों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। उसका NCRB के आंकड़े उठा के लेके आओ, NCRB के आंकड़े भी पढ़ लो ना, पढ़ लो। उस पर कोई जवाब निकल के आए तो हमें बता देना। आप और बात करते हैं, 166 पे हमने लगाया था ताकि महिला उत्पीड़न में अगर कोई अधिकारी लिप्त हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कितनी कार्रवाई की आपने? आंकड़ा है आपके पास? दया कांड के बाद 166 के लाने वाली कांग्रेस थी, कितने अधिकारियों पर आपने कार्रवाई करी? अगर की होती तो आज महिला आयोग के सदस्य ये आंकड़ा पेश नहीं करती। भाई साहब, क्या जानकारी रखते हैं विकास जी? आप जानकारी दुरुस्त करिए पहले। आपको कुछ नहीं मालूम है। इस तरीके से गुमराह करने से देश नहीं चलता है भाई साहब। आप हमारी आवाज को कुछ समय के लिए दबा तो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। जो सच्चाई है हम बोलेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा महिला आयोग सदस्य का। मेरा जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक बात, तो सदस्य का जवाब बिल्कुल मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिर आपकी कौन सी मजबूरी थी कि महिला दिवस पे भी आपको फूटी 2 शब्द नहीं महिलाओं के सम्मान में बोले गए? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी? अब सवाल सुन लीजिए ना। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि राहुल गांधी के लिए आजमगढ़ का रेप नहीं है, जोधपुर का रेप नहीं है, हाथरस का रेप है? राहुल गांधी आखिर कौन सी राजनीति करने हाथरस गए थे? राहुल गांधी, जो NCRB कहती है कि राजस्थान जो है अव्वल नंबर का रेप के मामले में अव्वल नंबर का राज्य है, अव्वल नंबर का राज्य। NCRB के आंकड़े कहते हैं इस बात को, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए कोई विषय नहीं रखता है। आप बताइए आखिर कौन सी मजबूरी है? पूरा देश जानना चाहता है कि भैया ये बताओ ना कौन सी मजबूरी है। आंकड़े ये गुमराह वाले आंकड़े नहीं है कि आप उठा लाओ कहीं की चीज कहीं बोल दो। पार्टी आंकड़े ये दो भैया अपोजिट वर्ड से भैया, भारतीय जनता पार्टी और आंकड़े वो भी सही। अरे अब तो ऐसा मुनासिब ही नहीं रहा है आपकी सरकार में। आप अपनी महिला आयोग के सदस्य जवाब नहीं दे पा रहे, मदेरा पे चले गए हैं, फिर हम चिदम्बरम की बात करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बता दें मदेरा कौन थे? सालों से भागिए मत जाइए, हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं। मदेरा कौन थे? आप बता दो ना, मदेरा कौन थे भाई? बताइए, इस पूरे देश को बताइए गर्व से। जैसे सीना ठोक के कह रहे थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर आतंकवादियों के सोनिया की रोई थी, वैसे सीना ठोक के कहिए मदेरा हमारी पार्टी के लिए हमें गर्व है। कहिए ना, कांग्रेस के जन इस बात को कहे ना। विवेक जी बोलिए, भाजपा महिलाओं का कितना सम्मान करती है। आज तक भाजपा महिला बिल नहीं पास करा पाई, और जो कांग्रेस ने बैंक खोला था भाजपा ने उसको भी बंद कर दिया। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान है, और मुद्दे से हट के दूसरी बात करना ये इनके मिजाज में है।
दूसरा, ये उज्ज्वला स्कीम गिनाते हैं तो दल सीमा नहीं होती है। और अगर कांग्रेस ने बता दिया कि आज कांग्रेस ने जो कुछ भी किया सब कांग्रेस ने महिलाओं के लिए किया, तो वो दलीय सीमा में हो गया। ये दोहरा चरित्र भी इन्हीं का है, चाल चेहरा। ये दोहरी भाई साहब, दोहरा चरित्र पूरा देश जानता है। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि राजस्थान में रेप जो हो रहे हैं, एनसीआर भी कह रही है कि एक नंबर का राज्य है रेप के मामले में, तो वहां राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं? वहां राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं सांत्वना देने परिवारों को? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आजमगढ़ में रेप जहां होता है वहां नहीं जाते हैं? आजमगढ़ भी उत्तर प्रदेश में है, केवल इसलिए नहीं जाते हैं राहुल गांधी वहां पर रेप करने वाले आरोपी है उनके वोट बैंक के हैं। पर जवाब दीजिए। और दूसरी बात सुनिए, अगर वहां पर कुछ गलत हुआ होता विकास जी, कार्रवाई में कमी होती तो भारतीय जनता गलत नहीं हुआ। एनसीआरबी कह रही है 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, गलत नहीं हुआ। कांग्रेस से देखिए, आप निर्लज्जता देखिए। हमने नहीं कहा कि गलत हुआ हाथरस में कि सही हुआ। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि गलत ही नहीं हुआ। आप समझिए, कांग्रेस के लोग देखिए कितनी निर्लज्जता है कि आप आज कह रहे हैं कि जो राजस्थान में रेप हुए वो ठीक हुए। आप बताइए, आपने ये बयान दिया, आपने आदरणीय शुभम जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आपने ये बयान दिया है कि राजस्थान में जो रेप हुए वो ठीक हुए। आपने ये बयान दिया है, आपने ये बयान दिया है कि जो राजस्थान में रेप हुए वो ठीक हुए। कौन सी ऐसी राजनीतिक मजबूरी है? ऐसे लोगों के साथ डिबेट में बैठना बड़ा काम का विषय होता है, जो रेप को डिफेंड करते हैं। आप रेप को डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हो राजस्थान में रेप हुए वो ठीक हुए, अच्छे रेप हुए आपकी नजर में? क्या अगर कार्रवाई नहीं तो आप देश का पुलिंदा लेकर के बैठे हो। आपने अभी कहा, आपने इस डिबेट में कहा, पूरी डिबेट सुनिएगा, रिकॉर्डेड है डिबेट। आपने कहा वहां अगर गलत हुआ होता, जैसे रेप जो हुए राजस्थान में वो ठीक हुए, अच्छे हुए रेप नहीं आपने कहा। अभी ऑन रिकॉर्डेड है आपका, ऑन रिकॉर्डेड ये बयान है आदरणीय शुभम जी कि आपने उसे डिफेंड किया है राजस्थान के रेप को। आपने जस्टिफाई किया है कि राजस्थान में रेप हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। देने का भैया आपको इतिहास ही धोखा देने का है। हम फिर कह रहे हैं भैया रिकॉर्डेड है, इसमें कौन धोखा दे लेगा? सुनिएगा, अभी जब ये डिबेट आए तो अपने बयान को सुनिएगा श्रीमान जी, और अगर शर्म हो तो माफी मांग लीजिएगा। माफी मांगने कोई बात को घुमाना छोड़ दीजिए। देखिए, जोड़ी एक तरफ आप कह रहे हो कि राजस्थान का रेप ठीक हुए, तो भारतीय जनता दही जमात का क्या आप नहीं गए क्योंकि राजस्थान सरकार ने बलात्कार पर कार्रवाई की थी और मजबूत कार्रवाई करी थी। हमने आपके राहुल गांधी, क्योंकि हम लोकतंत्र में समझना जानते हैं, हम लोकतंत्र का दायरा समझते हैं, हम गोरी राजनीति नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी क्या करने आ गए? उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी क्या करने आ गए? हाथरस में क्या करने आ गए? जोधपुर में राहुल गांधी, जोधपुर में जो रेप हुए वो ठीक हुए आपकी नजर में, इसलिए राहुल गांधी वहां नहीं गए। चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए विवेक जी का, शुभम तिवारी का, विकास पांडे का, पालीवाल जी का, कौशलेंद्र जी का और राधेश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई डिबेट को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।